जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा मोशन से जुड़ा हुआ सेट नंबर 2 है, अर्थात गति से रिलेटेड है हमारा ये दूसरा सेट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो आपको इसमें से अदिश राशि बतानी है। पहला ऑप्शन है मोमेंटम संवेग, दूसरा है वजन, तीसरा है द्रव्यमान और चौथा है गुरुत्वाकर्षण। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द्रव्यमान अर्थात मास। अब ये क्यों होता है आपको मैं बता देता हूँ। तो हम सभी जानते हैं W अर्थात वेट बराबर होता है M इंटू जी। तो यहाँ पर M हो गया मास और G हो गया ग्रेविटेशनल एसिलरेशन अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि जो G है एक प्रकार से त्वरण है, इसे हम A भी कर सकते हैं, या तो इस प्रकार से ये हो गया MA। और हम सभी जानते हैं कि F बराबर MA होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो एक प्रकार का बल होता है। यह वह बल है जिससे कि आपको धरती अपनी ओर खींचती है। तो जो वेट है उसमें ग्रेविटी इंक्लूड होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर द्रव्यमान क्यों एक अदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। संवेग है, तो आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है और बताना है कि संवेग जो है इनमें से किस ऑप्शन को फॉलो करेगा। तो आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, परिमाण और दिशा। तो हम सभी जानते हैं कि जो संवेग है एक सदिश राशि है और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निगेटिव एक्सेलरेशन इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अर्थात आपसे पूछा गया कि नकारात्मक त्वरण विपरीत दिशा में है। आपके ऑप्शन है मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, फोर्स, यानी कि संवेग, वेग, दूरी और बल। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेलोसिटी अर्थात वेग। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम एक्सेलरेशन लगाते हैं तो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट लगाते हैं। अर्थात जब भी कोई चीज़ गतिमान होती है और हम ब्रेक लगाते हैं तो वो हमेशा किसके विपरीत होती है, वेग के विपरीत होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, तो आपको बताना है त्वरण की एसआई इकाई है। आपके ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम सभी जानते हैं कि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जानते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक कार अचानक से शुरू होता है तो कार के भीतर बैठे लोग पीछे की ओर बढ़ते हैं। यह घटना इसका एक उदाहरण है। तो आपको बताना है या आपने महसूस किया होगा कि जब अचानक कोई कार चलती है तो उसमें बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति होता है वो पीछे की ओर चला जाता है। तो ये जो घटना है ये किसका उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है पहला न्यूटन का पहला नियम, दूसरा है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तीसरा है न्यूटन का मोशन का तीसरा नियम और चौथा है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, न्यूटन का पहला नियम। तो हम सभी जानते हैं कि जड़त्व के कारण ऐसा होता है, जो कि जड़त्व का जो नियम है न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। इसके अलावा और भी ऐसे उदाहरण हैं जो न्यूटन के पहले नियम अर्थात जड़त्व के नियम का पालन करते हैं। जैसे यदि अचानक ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुक जाना। इसके अलावा जब कंबल में गंदगी होती है तो उसके पीट कर अलग करना। तो ये सभी जो उदाहरण हैं न्यूटन के पहले नियम अर्थात जड़त्व पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आंतरिक बल है अर्थात इंटरनल फोर्सेस। आपके ऑप्शन है पहला हमेशा संतुलित रहते हैं, दूसरा है हमेशा बराबर होते हैं, तीसरा है संतुलित हो या न हो और लास्ट है कभी संतुलित नहीं होते। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर ऑलवेज इक्वल अर्थात हमेशा बराबर होते हैं। तो आंतरिक बल ऐसे बल होते हैं जो कि हमेशा बराबर होते हैं। तो आइए मैं आपको इसे एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कोई चेयर रखा हुआ है, तो चेयर अगर रखा हुआ है तो उसका आंतरिक बल जो है हमेशा बैलेंस रहेगा जब तक कि उस पर हम कोई फोर्स ना लगा दें। तो जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो दिशा होती है या स्थिति होती है वो बदल जाती है। तो हमेशा आंतरिक बल जो होता है बराबर होता है। तो जब तक हम फोर्स अनबैलेंस नहीं करेंगे तब तक चेयर इधर उधर नहीं होगा। तो ये था इसका राइट ऑप्शन और ये था इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड अर्थात गति की मूल इकाई क्या है। तो आपको गति की यूनिट बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन है किलोमीटर पर मिनट, दूसरा है मीटर पर मिनट, तीसरा है किलोमीटर पर आवर और लास्ट है मीटर पर सेकेंड। तो यदि आपने पढ़ा है मात्रक
SI मात्रक, तो हम सभी जानते हैं जो SI मात्रक होता है लंबाई के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड होता है। तो यहाँ पर किलोमीटर में दिया है, मीटर में दिया है और घंटे में, मिनट में दिया हुआ है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन पूछा है 1 न्यूटन इक्वल टू, तो आपको बताना है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है 1 kg मीटर पर सेकंड, उसके बाद 1 kg मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, वहाँ पर kg की जगह कर लीजिएगा 1 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। थर्ड है 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है 1 kg मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आपको सेकंड वाला चेंज करना है, 1 kg मीटर प्रति सेकंड की जगह करना है ग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब ये आपके 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो आइए सॉल्व करके मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो हम सभी जानते हैं न्यूटन बल का मात्रक है और F बराबर होता है m इंटू ए। तो m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और a क्या है, त्वरण, और त्वरण का मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो हमारा क्या बन रहा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये 1 न्यूटन के बराबर है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वो समाप्त होते हैं। तो आपने देखा कि मोशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पर उनके जो प्रारूप है उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि डाउट क्रिएट होता है और ऑप्शन गलत करके आते हैं। तो आप अपना बेसिक जितना स्ट्रांग रखेंगे उतना ही क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो मोशन ही नहीं, आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक उसको देखेंगे तो BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं कि हार्ड क्वेश्चन को टच करते हैं। तो आप सिंपली बेसिक सही रखिए और उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, खासकर NCERT की, तो NCERT के क्वेश्चन को देखिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, चाहे आपके फिजिक्स के हों, बायो के हों या फिर केमिस्ट्री के हों, आप ईजिली उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपका स्कोर कितना रहा आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।